सो हेलो गाइस, माउंट साइडर की एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली ये वाली वीडियो आप लोगों के सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर होने वाली है, विच इज़ द हॉरर स्टोरीज, रियल हॉरर स्टोरीज दैट आर फ्रॉम डार्क वेब। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आज की इस वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। एंड जो भी स्टोरीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैं आपको फर्स्ट पर्सन POV के अंदर सुनाऊंगा, जिससे कि आपका हॉरर एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा पक्का एनहेंस हो जाएगा। मेरा नाम क्री है एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ में केप टाउन नाम के एक शहर में रहा करती हूँ। एंड मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हर वक्त वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड रहते हैं, स्पेशली पिछले साल मेरी बहन के साथ हुए हादसे के बाद से। एंड वो क्या हादसा था अभी आप सुनने ही वाले हो। मेरी बहन जब हाई स्कूल के अंदर थी अपने, तो वो बहुत ही ज़्यादा मूडी टाइप की टीनेजर थी। उसके बहुत ही जल्दी अपसेट्स हो जाते थे, उसका बहुत ही जल्दी मूड स्विंग्स हो जाते थे, जस्ट लाइक अ रैंडम टीनेजर गर्ल जो कि उस टाइम पर होती थी। देयर इज नथिंग लाइक वेरी वियर्ड अबाउट इट, बट हाँ, मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी इस मामले में। वो अपने खुद के खर्चे निकालने के लिए स्कूल के बाद में वहां पर ही मौजूद पास के एक बुक स्टोर के अंदर काम किया करती थी। एंड एक दिन जब मैं उसको स्कूल से पिक करने के लिए गई हुई थी, तो मैंने उसको वहां के किसी साइड वॉक पर एक लड़के से कुछ धीरे धीरे बातें करते हुए सुना। वो बातें धीरे धीरे एक लड़ाई में बदलती हुई भी मैंने नोटिस करी। इतने में ही मैंने अपनी कार उसके सामने जस्ट पार्क करी। वो भी गुस्से में दरवाजा खोलती है एंड अंदर आकर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। पूरे रास्ते मेरी बहन ने एक भी वर्ड नहीं निकाला था अपने मुंह से। एंड मैं उसके पर्सनल स्पेस को अभी इस टाइम पर उसके इस मूड के अंदर बिल्कुल अपसेट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी एक बार अपनी कन्वर्सेशन को जो है क्लोज रखा था। ये जो सारा सिनेरियो है वो फ्राइडे के दिन का था एंड अब अगला दिन आ चुका था। एंड आई थॉट कि ये राइट टाइम है बिल्कुल मेरी बहन से पूछने का रिगार्डिंग द पास्ट डे, जो भी चीजें उसने एक्सपीरियंस करी, बैड गुड व्हाटएवर। बिकॉज सैटरडे था, हम सबका मूड भी अच्छा होता है वीकेंड्स के ऊपर। सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ चांस। मैं उसके रूम में आराम से जाकर चली गई। वो अपने कंप्यूटर के ऊपर एज यूजुअल बैठी हुई थी। मैं भी एक चेयर लगाकर वहीं उसके बगल में बैठ जाती हूँ। एंड मैं डायरेक्टली कोई भी प्रीवियस डे की कन्वर्सेशन शुरू नहीं करती। मैं उससे धीरे धीरे पूछने की कोशिश करती हूँ कि आज के तुम्हारे प्लान्स क्या है, क्या तुम कहीं अपने दोस्तों के साथ में बाहर जा रही हो, समथिंग समथिंग। लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती मेरे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने के बावजूद भी। आई नो टीनेजर्स को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन एक बड़ी बहन के नाते मैं इतना तो कर ही सकती थी। लेकिन वो अपने कंप्यूटर पे ही बहुत ही ज्यादा बिजी हो रखी थी, पता नहीं क्या पढ़े जा रही थी। तो मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड ही सवाल पूछ लिया कि तुम क्या पढ़ रही हो, थोड़ा मेरे साथ भी शेयर कर लो, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो उसने जो बोला वो मेरे को काफी ज्यादा फिशी सा लगा। उसने कहा कि मैं अभी इस टाइम पर डार्क वेब को सर्व कर रही हूँ, एंड जैसे कि तुम क्वोरा नाम की वेबसाइट को नॉर्मल सरफेस वेब पर सर्च करती हो ना, ये कुछ उसी टाइप की वेबसाइट है लेकिन डार्क वेब की। एंड यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं जो कि तुम्हें कहीं पर भी देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेंगे। उसने ये भी मेरे को बताया था कि हर टाइप के डार्क क्वेश्चंस का आंसर, हर टाइप की डार्क सिचुएशंस का भी आंसर तुम्हें ये वेबसाइट दे सकती है। इस वेबसाइट का जो एड्रेस था वो तो मेरे को समझ नहीं आया, अजीब सा ही था, लेकिन जो इस वेबसाइट के लोगो था उसके ऊपर लिखा हुआ था हिडन आंसर्स, जस्ट सिंपल एज दैट। मुझे डार्क वेब के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मेरे को इतना जरूर आइडिया था कि डार्क वेब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लोग आते हैं हमेशा इसको सर्व करने के लिए। एंड यहाँ पर ऐसे लोग अक्सर इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप लोगों की आइडेंटिटी यहाँ पर ट्रेस करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं सोच रही थी कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत कर रही है। हाँ, वो इंटरनेट के एक अजीब से कॉर्नर के अंदर जा चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। वो बस कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रही थी, विच इज़ ओके। एज आई टोल्ड यू, वो एक टीनेजर थी, काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें दिमाग में इस टाइम में चलती हैं। सो आई लेट हर बी हर। एंड जैसे भी वो रह रही थी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन उसके साथ अच्छे से इन्वॉल्व होने के लिए आई थॉट कि क्यों ना मैं भी उससे पूछूं कि कैसे मैं सर्व कर सकती हूँ इस सेम वेबसाइट को, एंड देखूं कि क्या मैं उससे रेलेवेंट कुछ ऐसा ढूंढ सकती हूँ इस वेबसाइट के ऊपर जिससे कि एटलीस्ट हमारी कन्वर्सेशन लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो सके। उसने मेरे को बताया कि कैसे मैं सर्व कर सकती हूँ। मैं अपने लैपटॉप से इस वेबसाइट को ओपन भी कर चुकी थी अपने रूम में जाकर। एंड वहां पर जो पहला क्वेश्चन ही मैंने देखा वो मेरा पूरा का पूरा दिमाग हिला देता है। एक कन्वर्सेशन जो वहां पर चल रही थी उस वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर किसी ने पूछा हुआ था कि मैंने अपनी मॉम को अभी अभी किल कर दिया है एंड मैं उनकी बॉडी कैसे डिस्पर्स करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
पहले मेरे को लगा कि ये वेबसाइट कोई मजाक है, इतना ज्यादा अजीब चीजें थोड़ी ना होती होंगी यहाँ पर, एंड अगर होती भी तो मेरी बहन यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन जितने में मैं ये सोच रही थी, इस कन्वर्सेशन के अंदर एक ऐसा रिप्लाई आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि लाइक इट वॉज वेरी वेरी एक्सट्रीम फॉर मी। उसका आंसर देते हुए, इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए समवन रिप्लाइड दैट बॉडी को बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर काट दो, इससे उनको डिस्पोज करना या फिर उसको हाइड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड काटने के बाद तुम आसपास का कोई जंगली डॉग ढूंढ लो जिसको तुम वो पार्ट्स खिला सकते हो, एंड फिर भी कुछ पार्ट्स बच जाए तो उसको जाकर इजीली केरोसिन एंड पेट्रोल छिड़क कर जला दो। एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल आई एम सीइंग फ्रॉम माई आईज राइट नाउ। एंड यू नो व्हाट, बाद में मेरे को ये भी पता चला कि जो पर्सन रिप्लाई दे रहा था उस कन्वर्सेशन का वो एक फीमेल थी, बिकॉज रिप्लाई के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जो मेथड्स मैं तुमको बता रही हूँ वो ही सेम मैंने यूज करे थे अपने हस्बैंड की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, एंड मैं आज तक भी कभी पकड़ी नहीं गई हूँ। ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैंने सब कुछ लॉग आउट कर दिया था। आई वॉज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट फॉर दैट डे। लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई थी एंड ऑलरेडी मेरी बहन सो चुकी थी, तो मैंने उसको उस रात डिस्टर्ब नहीं करा। बट एक बड़ी बहन होने के नाते मैं डेफिनेटली उसको समझाना चाहती थी, उसको वार्न करना चाहती थी अबाउट ऑल द इंसिडेंट्स जो कि मैंने अभी फेस करे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। इट वॉज रियली बिजार एंड उसको इस वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए था। बारी बार मेरे दिमाग में यही थॉट्स आ रहे थे। अगले दिन संडे था, हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं एज यूजुअल, एंड वहाँ पर शॉपिंग करते वक्त मैं उसको अपने इस इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ एंड उसको ये भी बोलती हूँ कि तुमको इस वेबसाइट से दूर रहना चाहिए बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फक्ड अप लोग रहते हैं। मेरा ये कंसर्न सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करती है, वो हंसना शुरू कर देती है एंड मेरे को बोलती है कि क्या अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा स्टबन थी, वो नहीं सुनती थी किसी की भी एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में भी आ जाती थी इसी चीज के चक्कर में। लेकिन हम क्या ही करें, अगर वो नहीं सुन रही है तो इट्स लाइक हर चॉइस ऑलरेडी कि हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं उसको, लेकिन फॉलो तो उसको ही करना है ना। लेकिन उसका इतना ज्यादा हार्श रिप्लाई सुनने के बाद मेरे को खुद पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट हुआ एंड मैं समझ गई थी कि यहाँ पर तो इसको समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, ये नहीं समझेगी। वहां पर मैं खुद इसके ऐसे रिप्लाई की वजह से गुस्सा हो गई थी जिसकी वजह से मैंने इससे बात नहीं करी। लेकिन अब जब मैं स्टोरी के बारे में सोचती हूँ, अब जब मैं आप लोगों के साथ में भी ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो हर वक्त मेरे दिमाग में यही थॉट आता रहता है कि काश मैंने उसको कैसे ना कैसे करके समझाया होता तो वो आज भी हमारे साथ में होती। उस दिन के बाद से हमारी पूरी की पूरी लाइफ एकदम से हमेशा के लिए चेंज हो चुकी थी। अभी तक मैंने शायद आपको अपनी छोटी बहन का नाम नहीं बताया था, बट स्टोरी में अब मेरे को लगता है कि वो टाइम आ गया है जब मैं आपको बताऊं कि हर नेम वॉज कैसी। कैसी संडे की रात को अपनी एक फ्रेंड के घर में स्लीप ओवर करने के हिसाब से गई हुई थी एंड उसी टाइम के दौरान जब वो जा रही थी आई वॉज हैविंग डिनर विद माई पेरेंट्स एंड ड्यूरिंग द डिनर डिस्कशंस मेरी मॉम खुद से आकर ये बात शुरू कर देती हैं कि उनको एक ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि हमारी बेटी कैसी किसी ना किसी टाइप के गलत काम के अंदर जरूर फंसी हुई है एंड हम अनदेखा कर रहे हैं जाने अनजाने में उस चीज को। हालांकि ये सारी डिस्कशन जब खत्म हो गई थी, हमारी डिनर डिस्कशंस खत्म हो गई थी, तो मैं कैसी के रूम में जाती हूँ एज यूजुअल वहाँ उसके रूम को थोड़ा बहुत सेटअप करने के लिए, साफ करने के लिए कि जब वो वापस आए तो कंफर्टेबली यहाँ पर अपना आकर रहने लग जाए। कैसी का रूम साफ करते करते मेरे को उसके बेड के नीचे से बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का सामान देखने के लिए मिल जाता है। मुझे वहां पर एक लंबी रस्सी, बहुत सारी जली हुई कैंडल्स जो कि एक डब्बे के अंदर उसने संभाल कर रखी हुई थी एंड कुछ बहुत सारे जले हुए पेजेस, अननोन चीज के पेजेस भी वहां पर मेरे को मिले। ये सारी चीजें वहां पर एक छोटे से वुडन बॉक्स के अंदर रखी हुई थी। उन पेजेस को बहुत ज्यादा गौर से देखने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पा रही थी उसके अंदर लिखी हुई चीजों को। लेकिन ये सारी चीजें ढूंढने के बाद मैं भागती हुई अपने पेरेंट्स के साथ में गई, ये कंसर्न जताते हुए कि मेरे को ये सब चीजें मिली है एंड आई डोंट नो कि कैसी की लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे इस मामले से एंड खासकर मेरी मॉम तो बहुत ही ज्यादा बस पैनिक कर रही थी। उनको ऐसे बिहेव कर रही थी लाइक कि हम क्या करें, हमारी बेटी के साथ में ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। एंड उनकी ऐसी हालत देखकर मैं समझ गई थी कि इस टाइम पे शायद माय पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प केसी, तो मैं भी
उनको बहुत ही ज्यादा ऐसे पावर देने की कोशिश करती हूँ कि डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, मैं बात करके देखूंगी कैसी से। अगले दिन मैं वापस कैसी के स्कूल की तरफ गई, लेकिन मैं उसको पिकअप करने के टाइम से थोड़ा पहले वहां पर गई क्योंकि मुझे उस लड़के को ढूंढना था जो फ्राइडे के दिन केसी के साथ में यहाँ के पास के एक फुटपाथ के ऊपर बैठकर लड़ रहा था। किस्मत से मेरे को वो लड़का मिल जाता है आसपास वाली जगह में ही। उसके सामने गाड़ी रोककर मैं उसको कार के अंदर बिठाकर सारी चीजें पूछने की कोशिश करती हूँ एंड सारी चीजें बताती भी हूँ जो हमें कैसी से रिलेटेड अलग अलग देखने के लिए रोज मिल रही थी। उस लड़के से बात करने के बाद उसने एक बहुत ही ज्यादा हॉरिबल चीज हमारे सामने डिस्क्लोज करी। उसने बताया मुझे कि वो कैसी के साथ में ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है एंड उसने ब्रेकअप इसलिए किया था बिकॉज कैसी उसको मनाना चाहती थी एक सैटेनिक रिचुअल के पार्ट के अंदर प्ले करने के लिए। एक ऐसा सैटेनिक रिचुअल जो वो क्लेम करती थी कि उसने डार्क वेब की किसी वेबसाइट के ऊपर पढ़ा है एंड वो उसको बस परफॉर्म करना चाहती थी। कैसी बताती है कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद हमें ऐसी स्पेशल एबिलिटीज मिल सकती हैं जिससे कि हम फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को पहले ही डिस्कवर कर सकते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि मैं तुम्हारे इस खेल का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनना चाहता। सो इसी कारणों की वजह से, कैसे बिहेवियर की वजह से आई फाइनली थॉट दैट वी हैव टू ब्रेक अप एंड दैट्स व्हाट वी डिड। उस लड़के से सारी बातचीत करने के बाद वो चला जाता है एंड कैसी के भी पिकअप करने का टाइम अब आ चुका था। कैसी को मैं यूजुअली उसके हमेशा वाले स्पॉट से पिकअप कर लेती हूँ। मैं कार मिरर के अंदर ये देख पा रही थी कि कैसी आज भी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है एंड उसकी आईज बहुत ज्यादा लाल थी। लाइक लिटरली शी वॉज लुकिंग लाइक अ डेविल। मैं अपनी कोई भी कन्वर्सेशन उसके साथ में शुरू नहीं करती एंड वो भी कोई भी कन्वर्सेशन शुरू नहीं करती। बिल्कुल चुपचाप हम घर की तरफ वापस चले जाते हैं। कैसी की ऐसी हालत देखने के बाद मैं समझ गई थी कि संडे की स्लीप ओवर की रात को ये बिल्कुल भी सोई तो नहीं लग रही है। आंखें इतनी ज्यादा सूजी हुई एंड लाल बहुत ही ज्यादा अपनी आईज को स्ट्रेस करने के बाद ही हो सकती है। कैसी घर में आती किसी से भी कुछ भी हाय हेलो कुछ भी नहीं करती, ना खाना खाती है, ना अपना बैग रखती है अपनी जगह से, ना कपड़े बदलती है। वो सीधा रूम में जाती है और अपने रूम को क्लोज कर लेती है। उसके रूम पर नॉक करते करते मैं उसको ये चिल्ला कर बोल रही थी कि तुम्हें ऐसे बिहेव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे हर चीज के बारे में एंड मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस सब चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए। तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। एंड इसी क्वेश्चन का, इसी कंसर्न का बेसिकली रिप्लाई देते हुए वो भी चिल्लाकर अपने कमरे से मेरे को बोलती है कि तुम मुझे अब रूल करना बंद कर दो प्लीज। मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूं जो तुम्हारी बात सुनती रहूंगी बारी बार। ये चीज सुनने के बाद मैं वापस काफी ज्यादा हर्टफुल फील कर रही थी एंड आई वाज लाइक कि जब तक मॉम डैड इस सिचुएशन को नहीं संभालते मैं अकेली यहाँ पर कमजोर ही पड़ती रहूंगी। तो मैं नीचे ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। वहां पर सोफा के ऊपर मैं आराम कर रही थी, वेट कर रही थी कि जब तक मेरी ग्रैंड मदर जो कि आज आई हुई थी मेरी मदर से मिलने के लिए, वो एंड मेरी मदर जो कि मार्केट के लिए दोनों गई हुई थी, वो वापस नहीं आ जाती या फिर कैसी खुद गेट ओपन करके अपना ये सारी चीजें जो है उनके सामने कबूल नहीं कर लेती। अपनी ग्रैंड मदर एंड मदर का वेट करते करते मेरे को नीचे सोफा पर ही आंख लग जाती है एंड मैं सो गई थी कुछ देर के लिए। लेकिन जब मेरी नींद खुली, लाइक ओ माय गॉड, दैट वाज द मोस्ट हॉरिफिक इंसिडेंट जो हमारे फैमिली में किसी ने कभी भी ऐसे एक्सपीरियंस करा हो। मेरी नींद खुलते ही मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे हाथों को एंड पैरों को किसी ने बहुत ज़्यादा टाइटली रस्सी से बांधा हुआ है। मेरे पूरे मुंह पर ऐसे ओवल शेप में डक्ट टेप का यूज़ करके अच्छे से उसको शट डाउन कर रखा था। ये सारा सिनेरियो देखने के बाद मुझे लगा कि हमारे घर में शायद कोई इंट्रूडर घुस चुका है। इस टाइम पर अपनी ऐसी हालत देखकर मैं अपनी बहन के लिए, कैसी के लिए और भी ज़्यादा टेंस्ड फील कर रही थी। लेकिन जितने में मैं सारी चीज़ें अपने आसपास की एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी, अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी, इतने में ही आई स्टार्टेड टू हियर सम लाइट फुटस्टेप्स जो कि हमारे स्टेयर्स में से आ रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो फुटस्टेप्स क्लोज आती गई मेरे, आई रियलाइज्ड कि वो कैसी ही है जो स्टेयर से नीचे मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी आई नोटिस्ड कि इस टाइम पर कैसी जैसी लगती होती थी एक भोली सी शक्ल की, थोड़ी शरारती सी इंसान, वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसने अपने आप को पूरा का पूरा एक ब्लैक क्लोथिंग से कवर किया हुआ था। उसकी आईज अभी भी बहुत ज़्यादा रेड थी एंड लिटरली दैट सिनेरियो गेव मी चिल्स ऑल ओवर माई बॉडी। कैसी जैसी नीचे आती है तो वो मेरे को बताती है कि जब तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके एक बार के लिए बेहोश कर दिया था ताकि जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ
उस चीज़ में तुम बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करो, बिकॉज आजकल वैसे भी तुम मेरी लाइफ के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गई हो। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इस टाइम पर तो मैं कैसी के लिए भी नहीं बल्कि खुद के लिए ही भीख मांग रही थी अपनी ज़िंदगी की, प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा कुछ भी मत करना। माई पेरेंट्स नीड मी, मे बी यू डोंट नीड मी, बट उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ लेट मी गो एंड लेट मी हेल्प यू ऑल्सो। लेकिन वो सारी ये चीज़ें सुनने के बाद मेरे ऊपर बहुत तेज़ी से हंसना शुरू कर देती है। एंड वो ये चीज़ बोलती है कि मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें फ्री करने की कोशिश करी तो तुम मेरे जो भी चीज़ चल रही है उसको रुकवाने का काम करना शुरू कर दोगी। एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी, बिकॉज मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का पार्ट बनने जा रही हूँ। एंड मेरी बहन कैसी ने यह भी बताया कि जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं वो उसने हिडन आंसर्स के डार्क वेब के वेबसाइट के ऊपर में रीड करी थी, जहां पर एक सैटेनिक कल्ट मौजूद था जो अपने इस पूरे के पूरे रिचुअल के बारे में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एंड न जाने कितने टाइम से मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी एंड आई फाइनली डिड इट। एंड फाइनली मेरे को उनकी तरह सुपीरियर बनने का एक रास्ता भी दिख रहा था। मेरी बहन केसी मेरे पास में आती है ये सब चीजें बोलते हुए एंड मेरी टेप को रिमूव कर देती है, लेकिन मेरी रस्सियों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। मेरी टेप रिमूव होते ही मैं बोलती हूँ कि ऐसा कौन सा रिचुअल है जिसके अंदर तुम फंसने जा रही हो, ये सारी चीजें एकदम झूठ हैं एंड तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचाएंगी। तो इस चीज का आंसर देते हुए वापस से एक बार हंसना शुरू कर देती है एंड बोलती है कि उन्होंने मेरे को साफ साफ ये चीज बताई है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल चीज है एंड नियर एक्सपीरियंस लेने का द बेस्ट मेथड इज टू अटेम्प्ट अ सुसाइड, क्योंकि जब तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो इससे बेटर चीज बिल्कुल भी नहीं होगी तुम्हारे लिए। एंड उसने ये भी बोला कि जब मेरे को फील होगा कि फाइनली आई एम गोइंग टू डाई तो मैं अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल लूंगी। एंड ऐसा करने के दौरान जो एक्सपीरियंसेस मेरे को मिलेंगे, जो फ्यूचर की चीजें मेरे को मेरे रिगार्डिंग दिखेंगी, वो मैं पहले ही इंप्लीमेंट करके पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाऊंगी। आई नो वो जो भी चीज़ें बोल रही थी बहुत ही ज़्यादा अजीब साउंड कर रही होंगी आप लोगों को। मैं तो एकदम ही स्टार स्ट्रक हो गई थी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद एंड मैं बस रो रही थी उस टाइम पे अपनी बहन कैसी के लिए। एंड जो हरकत वो आगे कर रही थी वो देखने के बाद तो आई वॉज जस्ट स्क्रीमिंग ऑल ओवर द प्लेस एंड मैं बिल्कुल हेल्पलेस थी यहाँ पर। कैसी सेम उसी रस्सी को जो उसने अपने बेड के नीचे छुपाई हुई थी उसको ड्राइंग रूम के ऊपर लटकाना शुरू कर देती है एंड अपने नीचे एक टेबल रख देती है वुडन वाला। एंड ये सब चीजें करने के बाद वो खुद को फांसी लगाकर एक नियर डेथ एक्सपीरियंस लेने के लिए अकॉर्डिंग टू हर रिचुअल तैयार हो गई थी। उसने मेरे को ये सारे स्टेप्स करते करते बीच में बोलती रही कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं भी नहीं जा रही, जैसे ही मेरे को सही टाइम लगेगा मैं को रिमूव कर दूंगी एंड आई विल बी बैक टू नॉर्मल विद ऑल द पावर्स आई वांटेड। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अपनी बहन कैसी की कैसे ना कैसे करके मदद करना चाहती थी। मैं पूरा जोर लगा रही थी इन रस्सियों को रिमूव करने के लिए, लेकिन कुछ भी मैं कर नहीं पा रही थी। आई वाज सो हेल्पलेस देयर। आई ऑल्सो डोंट नो कि मेरे बाकी के सारे पेरेंट्स कहाँ पर है, क्या उनको भी क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघा कर केसी ने इधर उधर बंद कर दिया। आई रियली डोंट नो कि अभी हमारे घर में चल क्या रहा है। मेरा पूरा का पूरा ध्यान अभी उस सिनेरियो पर था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था एंड वो बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा था मेरे को। फाइनली उसने अपने गले के अंदर उस रस्सी को डाल दिया था एंड जैसे ही उसने ऐसा किया सो वो अपने पैरों को बहुत तेज तेज किक करना शुरू कर देती है जब तक उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक नहीं होने लग गई थी। केसी मेरे को तो बोल रही थी कि मैं रिमूव कर दूंगी इस रस्सी को टाइम आने पर, लेकिन वो ऐसा करने में बिल्कुल असक्षम रह जाती है एंड वो उसी रस्सी के अंदर फंसती है एंड हेल्प के लिए बारी बार मेरे को बुला रही थी, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, उसको देखकर मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से हर तरह से अपना हाथ पैर इधर उधर मारने के बावजूद भी मैं खुद को फ्री नहीं कर पाती। एंड उस दिन डार्क वेब की एक स्टूपिड सी वेबसाइट की वजह से आई लॉस्ट माई बेबी सिस्टर, आई लॉस्ट माई ओनली सिबलिंग विद मी, जो मेरे साथ में रहती होती थी। एक टाइम पर हम कितना ज़्यादा क्लोज थे मैं आपको बता भी नहीं सकती। एंड एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे को उसकी अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी एंड मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। ऐसा मैंने कभी भी किसी डार्केस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था। ये सारा सिनेरियो देखने के बाद एंड इतना ज़्यादा तेज रो रो कर आई फेल्ट रियली वीक।
मैं वहीं पर ही बेहोश हो गई थी ये सारा सिनेरियो नोटिस करने के बाद। एंड मेरे को नहीं पता कि कब मेरे पेरेंट्स वगैरह सब वापस आ गए थे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को होश में लाया, पानी वगैरह मेरे मुंह पर मार के। एंड उसके बाद में जब उनका ध्यान केसी की तरफ पड़ा तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट, जो कि हमारी फैमिली के अंदर उस रात हुआ। मेरी मॉम तो केसी को ऐसे देखकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। मेरी ग्रैंड मदर एंड मेरे डैड बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों के सामने ये नजारा आ भी कैसे रहा है, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। सब कुछ तो सही था। बाद में हमने पुलिस को बुलाया, सारे केस के बारे में अच्छे से हमने उनको बताया। एंड ये चीज सुनने के बाद वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे कि जीवन में आजकल हो क्या क्या रहा है। लेकिन ये ट्रॉमा मेरे पेरेंट्स से ज्यादा, सबसे ज्यादा इस दुनिया में मेरे लिए ही रहेगा, बिकॉज मैंने अपनी छोटी बहन को मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखा एंड आई डिड नथिंग, या फिर मेरे को ये बोलना चाहिए कि आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। मेरे फादर एंड मेरी पूरी फैमिली थोड़े टाइम बाद ये डिसीजन लेती है कि हम इस घर को बदल लेंगे, क्योंकि जब जब भी हम ड्राइंग रूम की तरफ आते थे हम बस वही नजारा, वही डार्क चीज इमेजिन करते रहते थे। एंड हमारे लिए वो चीज बारी बार सोचना किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। हर वक्त हमें बस हमारा माइंड वही चीज इमेजिन करवाता रहता था। हम ढंग से कुछ खाते भी नहीं थे, ढंग से एक दूसरे से कुछ बात भी नहीं कर रहे थे। हम सबकी दुनिया उल्ट फुल्ट हो चुकी थी इस सिनेरियो के बाद में। मैं तो बस आपको ये स्टोरी बताकर यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या फिर आपके किसी भी क्लोज्ड एंड लव्ड वंस को आपकी ज़रूरत है, सो गो अहेड, शो देम कि दे आर नॉट अलोन, शो देम कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग मच बेटर थिंग्स इन देयर लाइफ, शो देम देयर आर मैनी वेज टू रूल देयर लाइफ एंड These things are definitely not one of them. लेकिन अगर आप फिर भी हेल्पलेस फील कर रहे हो, just like me when I saw the death of my baby sister, then दूसरे लोगों की हेल्प लो, दूसरे मीडियम्स की हेल्प लो। आज के टाइम में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हमें बस राइट एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है। मेरे को भी हर बार यही लगता है कि काश मैं उसकी उन चिल्लाई हुई बातों पर हर्ट होने की जगह और ज़्यादा जिद करके पूछने की कोशिश करती, इस बातों की गहराई में जाने की कोशिश करती कि वो क्या चीज़ कुक कर रही है, तो शायद आज मेरी बहन केसी मेरे साथ में होती एंड शायद बहुत ही ज़्यादा बेटर कंडीशन में होती। सो एनीवेज दोस्तों, आई रियली होप कि आपको डार्क वेब की ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। डार्क वेब की और भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज अभी आने वाली है आउटसाइडर चैनल पर। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि वीडियो लेट क्यों हो गई है। बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रीज़न है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीज़न भी है। सो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइज अबाउट ऑल दैट। लेकिन तब तक के लिए आप बस आउटसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अगर आप ऐसे ही हॉरिफिक वीडियोज़ इंजॉय करते रहना चाहते हो फ्यूचर में भी। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।